कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में सरकार ने केवल अपने एजेंडों को लागू करने की कोशिश की। शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और सांप्रदायिकरण किया गया। सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई इस साल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े बड़े बदलावों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों से एक बार भी बात नहीं की, जबकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री योजना के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बनाया जाना और फंड रोकना शर्मनाक बात है। उन्होंने आगे कहा कि यूजीसी नियमों के नए मसौदे में राज्य सरकार के विश्वविद्यालय में भी कुलपति की नियुक्ति से राज्यों को बाहर कर राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को हक दिया गया, जो कि संघवाद पर बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की हत्या बंद होनी चाहिए। अपने लेख में सोनिया गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अपने लेख में कहा, निजीकरण को बढ़ावा देने के कारण 2014 के बाद से करीब 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए और करीब 43,000 निजी स्कूल खुले हैं। एनएएसी और एनटीए जैसी संस्थाएं भ्रष्टाचार की चपेट में हैं। उन्होंने आगे लिखा, आरएसएस और बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार सांप्रदायिकरण पर जोर दे रही है। महात्मा गांधी की हत्या और मुगल काल को इतिहास के पाठ्यक्रम से हटाया गया। शिक्षकों और महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के संचालकों की नियुक्ति में योग्यता से समझौता कर विचारधारा को प्राथमिकता दी जा रही है। कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 ने एक कड़वी सच्चाई को छुपाया है। सच्चाई ये है कि सरकार को भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा की कोई परवाह नहीं। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार का रवैया बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसका ध्यान सिर्फ 3 चीजों पर है, और ये 3 चीजें हैं: केंद्र सरकार के हाथों में ताकत का जमावड़ा, शिक्षा में निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के साथ निवेश को आउटसोर्स करना, और पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम और संस्थानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना। सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और एनईपी 2020 के नाम पर अपनी नीतियों को थोप रही है। यही नहीं, सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर एक गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि छात्रों की फीस से अब लोन चुकाया जा रहा है। उन्होंने अपने लेख में लिखा, उच्च शिक्षा में भी सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जगह हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी को ला दिया है। अब विश्वविद्यालयों को एचईएफए से बाजार ब्याज दरों पर लोन देने के लिए कहा जा रहा है और फिर उन्हें अपने ही पैसे से ये लोन चुकाना होगा। संसद की स्थायी समिति ने अपनी 364वीं रिपोर्ट में पाया कि विश्वविद्यालयों को 78% से 100% तक लोन छात्रों की फीस से चुकाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि सरकार शिक्षा के लिए पैसे नहीं दे रही और इसका बोझ छात्रों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी फीस बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।